बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। इस स्कीम के रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट करवाया गया था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। आज किया जाएगा क्रिटिकली एग्जामिन द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इस तरह आपको ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के अंदर आप टेबल कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, अजम्पशंस आप कैसे लिखेंगे, क्रिटिसिज्म आप कैसे लिखेंगे, कितना कितना लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे कि भी नहीं लिखेंगे, तमाम चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को शेयर करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। और लास्ट जो वीडियो थी ना, उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इकोनॉमिक्स की जो वीडियो थे ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे बीकॉम पार्ट 1 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा सब्जेक्ट है। आज हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप स्टूडेंट्स को पता है हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से हमने स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, यानी कि ये क्वेश्चन आपको पीछे वाला क्वेश्चन आएगा, क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जिसको वो ये भी कह सकता था क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी। तो वो मैंने आपको थ्योरी करवा दी थी। उस थ्योरी अगर आपने नहीं देखी हुई तो उस थ्योरी की जो वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया, आप जाएं फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्रिटिकली एग्जाम, हम यानी कि हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। आज हम करेंगे क्रिटिकली एग्जामिन द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जिसको ये भी इस तरह भी कह सकता है पेपर वाला, क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिकल थ्योरी। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। मैं इंतहाई सिंपल वे में आप स्टूडेंट से शेयर कर रहा हूं ये तमाम जो पेपर पेयरिंग स्कीम के अंदर क्वेश्चंस होंगे ना इकोनॉमिक्स के, क्योंकि मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक बहुत ज्यादा टफ लगती है, क्योंकि ये है भी एक ड्राई किस्म का, खुश्क किस्म का ये सब्जेक्ट है। तो देखें, इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह समझिएगा। इंतहाई सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में वो ये बात आपसे कहता है, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जिस साइंटिस्ट ने पेश की है ना, उसका नाम है रिकॉर्डियो। उसने कहा है कि वो लोग जो काम करते हैं, मतलब वो वर्कर्स जो काम करते हैं, उनको क्या देना चाहिए, रेंट देना चाहिए। यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जिन्होंने पेश की थी ना, वो कहते थे नहीं, वेजेस मिलने चाहिए। जो लोग काम करते हैं ना, उनको उनकी कमाई के तौर पर वेजेस मिलने चाहिए, उजरत मिलनी चाहिए। लेकिन रिकॉर्डियो ने कहा नहीं, रेंट मिलना चाहिए। उसने सैलरी को एज अ रेंट का नाम दिया। तो ये इंट्रोडक्शन इंतहाई सिंपल वे में लिखा हुआ है, आपने इसी को ही याद करना है। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पेपर के अंदर आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे और डेफिनेशन में देखिएगा, कहता है रिकॉर्डियो थ्योरी ऑफ रेंट पेश करने वाला इकोनॉमिस्ट रिकॉर्डियो, वो ये कहता है कि जो शख्स आपको ज्यादा रेंट प्रोड्यूस करके देगा जमीन के ऊपर, वो क्या होगा, उस पर्सन की ये एबिलिटी बनती है, उस पर्सन की ये जरूरत बनती है, या उस पर्सन का ये समझ लीजिएगा रिवॉर्ड बनता है। यानी कि देखें, अगर मैं एक जमीन पर, मेरे जैसे 6 वर्कर और काम कर रहे हैं एक जमीन पर, और मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जमीन के ऊपर जो मुझे मेरे हिस्से में आई हुई है जमीन का पोर्शन, लैंड का पोर्शन, उसके अंदर मैं सबसे ज्यादा रेंट प्रोड्यूस करता हूं, यानी कि सबसे ज्यादा कमाई करके देता हूं। किसको, अपने लैंडलॉर्ड को, यानी कि अपने जमीन के मालिक को। तो मेरा ये राइट बनता है, मेरा ये हक बनता है कि मुझे ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाए। तो ये है रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पेपर के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने शेड्यूल और ये फार्मूला लिखना है। तो अगर आप शेड्यूल को समझ जाते हैं ना, तो फार्मूला मैं आप स्टूडेंट्स को समझा देता हूं कि आपने फार्मूला कैसे और इसको कैसे याद करना है, कैसे इसको समझना है। शेड्यूल में देखिएगा, 4 बंदे आपके पास हैं। यूनिट का मतलब होता है 4 लोग, 4 वर्कर आपके पास है, 1 2 3 4। अब इन चारों के पास ना 4 लैंड हैं, यानी कि ABCD। अब ए लैंड के ऊपर क्या काम हुआ, ये आपको नजर आ रहा होगा, 35/15,
यानी कि ये स्क्वायर फीट की हिसाब है वहां पर, यानी कि एक लैंड जो है ना वो 35 गज जो है वो चौड़ी है, और उसकी लंबाई यानी कि लेंथ जो है उसकी 15 है। अब ऐसे ही इस लैंड ए के अंदर आपको दूसरी वाली वैल्यू भी नजर आ रही होगी, तीसरी वाली वैल्यू, जहां पर ना खाली एक ही वैल्यू लिखी है, समझ लीजिएगा उस लैंड के अंदर ना कोई चौड़ाई नहीं है, जस्ट उसकी लेंथ ही है। अब इसी तरह चार, एक दो तीन चार के सामने आपको लैंड ए के अंदर चार वैल्यूज नजर आ रही हैं। इसी तरह ही बी में आ जाए, लैंड बी के अंदर, तो वहां पर भी आपको चार वैल्यूज ऐसे नजर आ रही हैं, जो वैल्यूज आपको बटे के अंदर शो हो रही है ना, यानी कि जैसे 30/15 अगर वैल्यू आपको शो हो रही है, तो ये याद रखिएगा 30 कहलाती है इसकी विड्थ, चौड़ाई लैंड की, लैंड बी की, और 15 कहलाती है लेंथ। अब इसी तरह आपने लैंड बी में भी चार वैल्यूज लिख देनी है, लैंड सी के अंदर भी आपने इसी तरह चार वैल्यूज, और लैंड डी के अंदर भी चार वैल्यूज, और लैंड डी के अंदर ना यानी कि ये कहलाएगी मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है जहां पर जाके ना आपकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि जहां पर एक जो शख्स है, एक जो वर्कर काम करने वाला है, वो सबसे ज्यादा काम करता है। कैसे? देखिए मेरे पास अगर चार लैंड हो, तो मैं चार मजदूर लगाऊं, हर मजदूर को मैं अलहदा अलहदा लैंड दे देता हूँ, पहले वाले को लैंड ए, दूसरे वाले को लैंड बी, तीसरे वाले को लैंड सी, और चौथे वाले को लैंड डी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन चार मजदूरों को जो मैंने अलहदा अलहदा से ए से लेकर डी तक लैंड दी हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जो मुझे सबसे ज्यादा ना रेंट प्रोड्यूस करके देगा, यानी कि मुझे सबसे ज्यादा कमाई करके देगा। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला जब मैं लगाऊंगा ना, तो आप फार्मूले के अंदर आ जाइएगा, शेड्यूल, शेड्यूल या इसकी जगह टेबल का लफ्ज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने पेपर के अंदर शेड्यूल ऐसे ही बनाना है। अब फार्मूले देखो, तो फार्मूले के अंदर ना आपने जैसे लैंड ए में देखो, तो लैंड ए में जो बटे से पहले, बटे के ऊपर वाली जो वैल्यूज थी ना 35 30, इन तमाम वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है, और फिर इसमें से माइनस करना है जो बटे के नीचे आपको वैल्यूज आ रही थी, वो उनमें से थी एक वैल्यू 20, ठीक है ना। तो 20 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से क्यों? क्योंकि आपके पास चार मजदूर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया आएगा 80, तो आपने इसमें से फिर माइनस करके ना, तो ये फार्मूले में, हर फार्मूले में आपकी ऐसे ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि ये फार्मूला आपको ये बताएगा कि आपको किस मजदूर को, किस वर्कर को सबसे ज्यादा क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। तो ये आपका शेड्यूल है, फॉर्मूला है। आपने फॉर्मूला भी लिखना है, आपने शेड्यूल भी लिखना है। शेड्यूल को एक्सप्लेन करने की इंग्लिश के अंदर कोई जरूरत नहीं, आपने ऐसे लिखना है। अब हम इसी थ्योरी के नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब इस पेज पे देखें तो आपने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ आपका कहां से बनेगा? टेबल से। आपका कंप्लीट ग्राफ आपका टेबल से बनेगा। एक्स एक्सिस पे आप अपने यूनिट्स लीजिएगा, वाई एक्सिस पे आप अपने मार्जिन प्रोडक्शन लीजिएगा, आपका ग्राफ बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। इंतहाई सिंपल वे में ग्राफ बनाया हुआ है, आपने ग्राफ को बनाना है। ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से ये परेशान होंगे कि सर पता नहीं आपने ग्राफ की एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी। तो मैंने नहीं दिया, आपने नहीं करनी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अगर सारी ही चीजें आपको दे दूंगा तो फिर आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट करने का आपका क्या फायदा, अगर हर चीज ही आपको करवानी है। देखें, हाँ आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आप जस्ट क्या करो, जस्ट आप ग्राफ बना दो। तो ग्राफ की आप ना ऊपर GRAPH ग्राफ की हेडिंग आप दे देना। अब देखो नेक्स्ट आप लिखोगे अजम्पशंस, अजम्पशंस ऑफ थ्योरी। इस थ्योरी को बनाते वक्त रिकार्डियो ने अपने माइंड के अंदर क्या क्या अजम्पशंस रखी थी? उसने नंबर 1 अजम्पशन ये रखी थी, डिफरेंट ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि उसके उसके जेहन में ये था कि हर लैंड जो होती है ना, हर लैंड जो होती है वो हर जमीन अलहदा अलहदा से पैदावार देती है। यानी कि जो लैंड ABCD है, ये चार की चार जो लैंड है वो अलहदा अलहदा पैदावार देंगी। हर लैंड जो है ना वो दूसरी लैंड से ज्यादा या कम चीजें प्रोड्यूस करके देगी। ये उसने मफरूजा लिया था अपने माइंड में, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं ये सोचूंगा कि हर लैंड जो है ना वो एक ही तरह की और एक ही कीमत की या एक ही मुकदार की चीजें प्रोड्यूस करती है हर लैंड, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मैं रेंट किस मजदूर को, किस वर्कर को ज्यादा दूंगा। दूसरी उसने अजम्पशन क्या रखी? परफेक्ट कंपटीशन। उसने ये कहा कि ये जितनी भी चीजें इसमें प्रोड्यूस, इन चार की चार लैंड्स में प्रोड्यूस होंगी, ये तमाम की तमाम जब बिकेंगी तो परफेक्ट मार्केट के अंदर बिकेंगी। यानी कि ये चीजें जो है ना,
फ़र्ज़ करो वो व्हीट उगा रहे थे 4 की 4 लैंड पर, तो जो व्हीट गंदम जो बेचनी है वो दाना मंडी यानी कि वो गंदम जहाँ पर बिकती है उस जगह पर जाके बेचनी है। तो इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। थर्ड जो उसने अजम्पशन ली थी, वो उसने कहा नो रेंट लैंड, यानी कि वो कोई ऐसी लैंड नहीं है इन 4 की 4 लैंड में से जो रेंट प्रोड्यूस ही ना करे। यानी कि वो रिकार्डियो कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी ज़मीन नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा काश्तकारी करे, जिसके ऊपर बंदा काम करे और वो लैंड जो है वो कोई भी बंदे को कोई बदले में कोई पैसा ही ना वसूल करवाए, यानी कि बदले में बंदे को कोई चीज़ मिले ही ना इन टर्म ऑफ इनकम, जिसको वो रेंट कहता है। तो वो कहता है कोई भी लैंड, ये 4 की 4 जो लैंड है ना, इनमें से कोई भी लैंड ऐसी नहीं है जो नो रेंट लैंड हो। तो आपने इनकी एक्सप्लेनेशन को ऐसे ही याद करना है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, अजम्पशन नंबर 4। उसने कहा अजम्पशन नंबर 4 है नॉलेज ऑफ फर्टिलिटी। रिकॉर्डियो कहता है कि जब भी आपने रेंट की अजम्पशन करनी है ना कि किसी भी पर्सन को रेंट कितना मिलेगा, तो आपके पास जितनी भी 4 या 5 या 10 लैंड हैं, हर लैंड की आपको फर्टिलिटी का अंदाज़ा होना चाहिए कि हर लैंड में से कितनी-कितनी चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। तो जितनी चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, फिर ही आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे कि ये पर्सन ने इतनी चीज़ प्रोड्यूस की है, ये लैंड की कैपेसिटी भी ही इतनी थी चीज़ प्रोड्यूस करने की, तो क्या इसने लैंड की जितनी कैपेसिटी थी उतनी चीज़ प्रोड्यूस की है इस वर्कर ने, तो किया, तो इसको रेंट ज़्यादा या कम दिया जाए। अब आपके पास अजम्पशन नंबर 5 क्या है? अजम्पशन नंबर 5 है ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रियल क्वालिटी। आपने ये देखना है कि वो जो शख्स यानी कि जो वर्कर जिसने ये काम किया है, लैंड के ऊपर पैदावार की है, चीज़ पैदा करके आपको दी है, क्या उसने अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी की चीज़ आपको प्रोड्यूस करके दी है? कहीं लो क्वालिटी की तो चीज़ उसने प्रोड्यूस नहीं करके दी। तो ये है आपके पास अज़म्पशन नंबर ये आपके पास हो जाएगी 5th, ठीक है ना? वो ऊपर वाली 4 थी। अब इसके बाद अज़म्पशन नंबर 6 आपके पास क्या आएगी? ए ग्रेड लैंड फर्स्ट, यानी कि उसने ये कहा है आपको कि जो लैंड सबसे ज़्यादा पैदावार करेगी उसको आपने नंबर 1 पे रखना है। जैसे देखो आपके पास जो टेबल के अंदर, शेड्यूल के अंदर भी जो लैंड है ना, वो सबसे पहले नंबर पे आपने रखी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को पैदा कर रही है। तो जो लैंड सबसे ज़्यादा पैदावार करे उसको आपने पहले नंबर पे रखना है। और लास्ट वन आपकी अज़म्पशन आ जाएगी वो आपके पास होगी डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि इन तमाम लैंड को आपने फार्मूले के अंदर पुट करके वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकाल के आपने फिर तसव्वुर कर लेना है कि हर लैंड ने हमें इन रिटर्न बदले में कितनी-कितनी चीज़ें पैदा करके दी हैं। तो जितनी-जितनी चीज़ें पैदा करके दी हैं, आप उनको अपने सामने रखें और हर वर्कर को उसके मुताबिक क्या करते जाएँ, उसके मुताबिक उसको इनकम देते जाएँ या रेंट देते जाएँ। तो ये थी असम्पशन्स। अब आपको पता है इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज़्म भी होगा क्योंकि जो बाकी इकोनॉमिस्ट होंगे ना, वो क्या होंगे, वो इसके काम से जेलस हो जाएँगे। अब वो कहेंगे नहीं, हमारी जो थ्योरी है वो मार्केट के अंदर आए लोग उसको स्टडी करें। तो अब वो है इसकी थ्योरी को ना क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो देखते हैं क्रिटिसिज्म के अंदर कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे। अब क्रिटिसिज्म के अंदर पॉइंट नंबर 1 देखें। पहला पॉइंट है जो क्रिटिसिज्म किया बाकी इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने किया नो मार्जिनल लैंड। उन्होंने कहा नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसी लैंड नहीं है जो कोई ऐसी लैंड नहीं है जो हर चीज़ ही प्रोड्यूस करे। एक कोई लैंड ऐसी भी हो सकती है जो चीज़ों को प्रोड्यूस ना करे। ये वो बाकी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। आपको पता है उन्होंने इसके काम को गलत तस्वुर करना है तो उसकी हर एक अजम्पशन को वो उल्टा करेंगे। नंबर 2 पॉइंट आ जाएगा क्रिटिसिज्म के अंदर, नो परफेक्ट नॉलेज ऑफ फर्टिलिटी। उन्होंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता इंसान को कभी पता हो कि मेरी ये जो ज़मीन है इसके अंदर इतनी पैदावार हो सकती है। हालाँकि इंसान को पता होता है, स्टूडेंट्स कैसे, जो ये किसान होते हैं वो अपनी हर एक ज़मीन, हर एक जो उनका एकड़ होता है ना, उसके बारे में वो नॉलेज रखते हैं कि ये एकड़ हमें कितने मन गंदम या चावल उगा के देगा, या ये एकड़ हमें कितने मन गंदम या चावल उगा के देगा। पता होता है, किसान को पता होता है। तो वो ठीक कह रहा है रिकॉर्डियो, लेकिन उन्होंने इसके बात को क्या किया, क्रिटिसिज्म किया, गलत किया। पॉइंट नंबर 3 देखें आपके पास, वो कहता है नो नो ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रियल पावर, यानी कि वो ये कह रहा है ये कभी भी मुमकिन ही नहीं कि हमें ये पता हो कि हर चीज़ की जो चीज़ पैदा होने वाली है, मतलब ज़मीन से जो चीज़ पैदा होगी उसकी जो क्वालिटी होगी वो एक अच्छी क्वालिटी होगी। कहता है ये कैसे पता चल सकता है एक पैदा करने वाले किसान को, ज़मीन के अंदर चीज़ पैदा करने वाले को। हालाँकि रिकॉर्डिया ने बिल्कुल ठीक कहा था, उसने कहा था
किसान को यानी कि वर्कर्स को पता होता है कि ज़मीन के अंदर से जो चीज़ पैदा होगी, इस ज़मीन के अंदर से अच्छी चीज़ पैदा होगी या बेटर क्वालिटी की फसल निकलेगी या लो क्वालिटी की फसल निकलेगी। लेकिन वो क्रिटिसिज्म वाले हैं, वो उसकी बात को गलत साबित कर रहे हैं। अब क्रिटिसिज्म नंबर नेक्स्ट देखिएगा 4, ए ग्रेड लैंड इज नॉट प्रेफर्ड, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि तुमने क्यों उस लैंड को ज्यादा प्रेफरेंस दी है जो ए ग्रेड है, यानी कि जो नंबर 1 पे है, यानी कि जो सबसे ज्यादा चीजों को पैदा करती है। तो रिकॉर्डियो ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो बी सी या डी लैंड है वो भी बाद में ए लैंड से लैंड ए से ज्यादा चीजें पैदा करने लग जाए। तो रिकॉर्डियो कहता है ये कैसे मुमकिन है, वो बाद में जब होगा तो बाद में सोचेंगे ना। लेकिन वो क्रिटिसिज्म वालों ने कहा नहीं, ये जो तुम ए लैंड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो ना, इसको तुमने ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखें 5, आपका पॉइंट है वो है नो डिमिनिशिंग रिटर्न। उसने क्या है कि क्रिटिसिज्म करने वाले बाकी इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है कि तुम कह रहे हो कि हर एक लैंड में जितनी जितनी चीजें पैदा हुई हैं उनके मुताबिक वर्कर्स को क्या करो, वर्कर्स को उनका रिटर्न दे दो, उनकी इनकम दे दो। तो नहीं, क्या ये भी तो हो सकता है कोई कोई लैंड ऐसी हो जो जिसने कुछ भी ना पैदा किया हो, तो हम वर्कर को रिटर्न कैसे देंगे? तो आप भी बताएं कोई लैंड ऐसी है जो जिंदगी में कुछ भी पैदा ना करे। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो इसकी रिकॉर्डियो की जो थ्योरी है ना, उसकी अजम्पशन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्रिटिसिज्म नंबर 6 देखिएगा, रेंट इज द पार्ट ऑफ लैंड, यानी रेंट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं ये जो तुम हर मजदूर को रेंट दे रहे हो ये तो तुम्हारी कॉस्ट के अंदर आ रहा है। यानी कि वो जो तुम लोगों को कहते हो कि चीज़ों हर लैंड के अंदर चीज़ें पैदा करके दो, उनको सेपरेट क्यों इनकम दे रहे हो? वो जो तुम्हें चीज़ें पैदा करके दे रही हैं वो ही उनकी इनकम है। नहीं, ये कभी नहीं होता। आप क्या करते हो, आप किसी भी ज़मीन के अंदर मज़दूर लगाओ, आप उनको एक तो आप उनको फसल पैदा करने के दाने तो देते हो, यानी कि फसल के अंदर आप उनको चीज़ें तो देते हो, इंग्रेडिएंट्स तो देते हो, लेकिन आप उनको सेपरेटली इनकम भी देते हो। क्यों? क्योंकि वो उनका रेंट बनता है। अब नेक्स्ट और आखिरी अपना पॉइंट देखिए, लास्ट आपका क्रिटिसिज्म आएगा नो नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी, यानी कि वो बाकी जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो रिकॉर्डियो को ये कह रहे हैं कि तुमने जो थ्योरी दी है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं दुनिया में आ सकती, यानी कि इसका कोई एग्जिस्टेंट नहीं है, इसको पेश करने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आप स्टूडेंट्स ने बस ऐसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर आपने फार्मूला, फिर शेड्यूल जिसको टेबल कहते हैं, फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, फिर अजम्पशन, और अजम्पशन के बाद क्रिटिसिज्म करके लिख कर आपने इस क्वेश्चन को क्लोज कर देना है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से है ना, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। आने वाली वीडियो में हम करेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, आपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।